एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देते हैं चैरिटी इवेंट के अंदर जहाँ पे कुछ ऑक्शन चल रहे होते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि तो ठीक है, पहली बोली है 10 मिलियन की, ठीक है कोई 10 मिलियन से ऊपर लगाना चाहेगा, एक दो, ठीक है। तो ये पॉट जो है ये मिस्टर लिन को यहाँ पे सोल्ड होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेगरी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे इस प्रकार से बीडिंग भी लगेगी। वो हाँ, हर पार्टिसिपेंट क्या कुछ ना कुछ लेके आता है, तो क्या कि कई लोगों को अच्छा लगता है तो कई लोग इसके ऊपर बीडिंग लगाते हैं। वो कहता है नेक्स्ट आइटम है एक एंशिएंट नेकलेस जो कि यहाँ पे मिस्टीरियस है, हमें मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं पता है, पर लेकिन आप देख सकते हैं ये है वो मतलब कि हमारे एक्सपर्ट ने इसे ढूंढा है। ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, यहाँ तक कि ये 14 कैरेट का भी है। फिर यदि अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं। एनी एक्सपर्ट यदि कोई इसे लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम आपको बाद में बता देंगे। वो कहता है जैसे कि ये लेके आया नेकलेस, आई डोंट बिलीव कि ये कोई एक्सपर्ट का नेकलेस है क्या, कोई खास है क्या इसमें। हमारा मेगरी कहता है कि मेरे रिंग में कुछ रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि ये इससे रिलेटेड है। मेरे ख्याल से ये नेकलेस और ये रिंग का कुछ ना कुछ तो लेने देना है, तो मुझे इसे लेना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा लगाता है कि मैं 50 मिलियन लगाऊंगा। ये देखिए वो कहता है कि 50 मिलियन डायरेक्ट ही, वाह क्या बात है। वो कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अभी और लोग बाकी है। वो कहता है गुड मिस्टर ल्यू, आपने यहाँ पे 50 मिलियन लगाया है, कोई और। हम देते हैं एक लड़की कहती है कि मैं लगाती हूँ 60 मिलियन, और इसी प्रकार से बिडिंग हाई होती जाती है। हम देते हैं वहाँ पे मिस्टर ल्यू जो है ना वो वहाँ पे 200 मिलियन लगा देते हैं। वो तो 200 मिलियन, गुड। और कोई बंदा यहाँ पे, वो कहता 200 मिलियन, भाई मेरे में तो औकात नहीं है इतनी। वो कहता है कि सच में, तो यहाँ पे तूने आता है चैरिटी में करने क्या आया है। हम देते हैं वहाँ पे तभी एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे पूरे पूरे 500 मिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो कहता 500 मिलियन यानी $500 million। वो कहता 500 मिलियन, क्या बात है, कोई और बंदा लगाना चाहेगा। इसका नाम होता है आओ लोंग। वो कहता है तो ठीक है, ये नेकलेस बिकता है मिस्टर आओ लोंग को, आपने कमाल का कंट्रीब्यूशन किया इस चैरिटी के अंदर, हम आपके इस कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा खुश हैं। वो तो आओ लोंग, वो तो तुम इसे जानते हो, वो तो आओ लोंग करंट लीडर होता आओ फैमिली। ये बहुत बड़ा बिग शॉट है, बहुत पावरफुल है लीगल एंड इलीगल वर्ल्ड के अंदर। आओ फैमिली जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लगता है इस नेकलेस में सच में बड़ा कमाल का, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही होगा। कहता मुझे अब कुछ याद आया है, मेरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक सेट हुआ करता था जिसमें क्या 6 आइटम हुआ करते थे, जिसमें से साथ ये एक रिंग भी है और लगता है ये एक नेकलेस भी है। मेरे ख्याल से बाकी 4 आइटम्स की बारी है। किसे पता था कि कितने ज्यादा इनविंसिबल है। मेरे ख्याल से नेकलेस भी उसी एंशिएंट ट्रेजर का, उसी सूट का एक हिस्सा है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर भर के होगी। रूम के अंदर जहाँ पे वो कहता है ल्यूमू इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीतू के ऊपर अपनी नजर डालने की, मैं सब मार दूंगा। वो तो मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कि कोई मुझ पर कर्स डाल रहा है। मतलब माय लॉर्ड बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वहाँ पे हम देते हैं ग्रीन स्नेक नामक कोई बंदा होता है। वो कहता है मुझे वो बंदा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसे मार दे, वो व्हाइट कोट वाला। मतलब अंडरस्टैंड, वो कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। वो कहता है वो बंदा फाइटिंग में अच्छा है, समझे, उसे अंडरस्टिमेट मत करो, उसे जान से मार देना। वो कहता है कि आप मुझे भरोसा करिए लॉर्ड। वो कहता है तो चैरिटी इवेंट यहीं पे खत्म होता है, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। मतलब मोटे तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आया, जब बस हम यहाँ खाली पूरी रात बस बैठ के देख रहे थे। वो कहता है कि अभी हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, इसलिए कि आप बस बैठे बैठे देख रहे थे। मेरा प्लान तो यहाँ पे कुछ बाई करने का था, पर लेकिन मैं हाँ अच्छा नहीं था। बोले क्यों, तो तुम मुझे यहाँ पे आया क्यों था। वो तो भाई मैं 5 मिलियन लेके आया था, 5 मिलियन में यहाँ पे कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। यहाँ पे जितने भी अमीर लोग थे आए थे वो लोग यहाँ सब कुछ ले गए, खासकर वो आओ लोग, वो तो साला मतलब कि $500 मिलियन लगा के गया है एक नेकलेस के ऊपर। सच में यकीन होता सच में, यानी कि उसकी क्वालिटी सच में बेस्ट होगी। वो तो मे भी वो नेकलेस किसी और का है, वो कोई और ले लेगा। वो तो कम ऑन, उसने इतना पैसा खर्च किया एक नेकलेस के ऊपर, कोई और से कैसे ले लेगा। वो तो मोटे मुझे कुछ अर्जेंट है तो मैं अभी आता हूँ। वो तो ब्रदर लिन इतनी जल्दबाजी क्या है, मैं तो तुम्हें यहाँ खाना खिलाने वाला था। फोक द टेंशन, मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं बस अभी आ जाऊंगा। गाड़ी के अंदर वहाँ पे गंदे गैरेज के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि सर यहाँ पे इस तरफ से। वो तो थैंक गॉड कि तुमने मेरे लिए नेकलेस बाय कर लिया। हम देखते वो जाने लगते हैं। वो तो कार उस तरफ ही है, मेरे ख्याल से मुझे उसका पीछा करना चाहिए। वो जाने लगता है कि ये नेकलेस मेरा होके रहेगा। इस एरिया पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ये सब एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। वेट, मुझे कोई हीलिंग इंडेंट महसूस हो रहा है। एक मिनट, ये 3 असर्शन, तुम लोग कौन हो। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, हम मिनट बच जाता है। वो कहता 3 फ्लाइंग नाइफ। वो तो वाह तुम बच गए। वो तो मैं तो ऑलमोस्ट मार ही जाने वाला था। वो कहता इसने हमारे अटैक्स को डॉज कर लिया कैसे। तभी हम लेते हैं एक बंदा उसके पीछे से आता है, पर अमामेंटो उसे पकड़ लेता है और उसे बड़ी बुद्धि से मारता है। वो कहता है कि रुक जाओ, इसे पकड़ने की कोशिश करो। हम अमामेंटो कहता है तुम लोग बड़े स्लो हो, तो हम अमामेंटो उन लोगों को वहाँ पीट पाट के रख देता है कि इसने मेरे 2 आदमियों को बड़े आराम से पीट पाट के रख दिया। हम अमामेंटो कहता है कि तुम्हारी बारी, पर लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है कि वेट क्या मैं मिस कर गया। होता लकीली मेरा रिएक्शन थोड़ा तेज था। वो कहता फाइनली यानी कोई पावरफुल बंदा, चलो मेरी बारी। वो उसके ऊपर अटैक करता है। मतलब बी केयरफुल, ये बंदा टफ है, एक मेथड है हम इसे डिफीट कर सकते हैं। वो अपने आप को शैडो में बदल के उसके आसपास घूमने लगते हैं। वो कहता है ये कैसी टेक्निक है। मतलब ओ ये है कंफ्यूजिंग एरा, जिसके अंदर ये लोग अपने आपस में घूमने लगेंगे अपने शैडो क्लोन से, जिसके थ्रू क्या ये मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। हमारा वहां से भाग जाता है। वो कहता है थैंक गॉड मैं मिस कर गया। अरे यार वो आओ लोग, वो साला निकल गया, उसकी कार निकल गई, मुझे उसे पकड़ना होगा। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोर से कट का निशान आता है। वो कहता बाप रे,
वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुमने मेरे अटैक को सेंस कर लिया क्या? वो तो एक एक्सपर्ट, मैंने तो किसी एक्सपर्ट को ऑफेंड नहीं किया, तो तुम यहाँ पे कैसे? वो तो मैं एक असासिन हूँ, मुझे आगे काम मिला गया है तुझे जान से मारने के लिए। वो कहता है तुम मेरा स्टार्टिंग से पीछा कर रहे थे, इसमें पॉइजन है। वो कहता हाँ, तुमने किसी पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया, सो दैट्स वाई द रीजन मैं यहाँ पे तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ। मैंने स्नीक अटैक किया। फेस टू फेस फाइट करना मेरे बस की बात नहीं है तुमसे। वो तब तुम मुझे बता सकते हो हकीकत तुम्हारा नाम और किसने तुम्हें पैसे दिए मुझे मारने के लिए? क्या तुम इस प्रकार से एक आदमी की रिक्वेस्ट पूरी नहीं करोगे मरने वाली की? बोलता मेरा नाम है ग्रीन स्नेक। वो कहता मैं याद रखूंगा, और वो वहाँ पे मर जाता है। हम आमिर तभी उसके पीछे से अटैक करता है। वो कहता है वाह, उसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके सेंसेस इतने तेज हो गए क्या। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, ये आदमी मरा हुआ है, आदमी जिंदा कैसे हो गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। हाँ आमिर लगातार उस पर अटैक करता है कि ये एक एक्सपर्ट है जो कि आखिरकार क्यूआ गैदरिंग स्टेज पे पहुंचा हुआ है, मुझे किसी तरीके से करके इसे डिफीट करना होगा। इस प्रकार से चला तो मैं तो इसे कभी डिफीट नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है कि कहाँ भाग हुए हो? वो कहता है कि बाप रे, ये बंदा सेम स्टेज का ही है, ये मेरे अटैक से बच कैसे गया? हाँ आमिर जोर से उसके ऊपर अपने फिंगर अटैक करता है कि नाउ इट्स ओवर, और उसके दिल के ऊपर अटैक करता है, जिससे हम देते हैं उसके प्राण वहीं निकलने लगते हैं कि तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम है लीमू, याद रखना मैं हूँ वो जिसने तुझे मारा है। वो कहता है कि मैं मर कैसे गया, और वो वहाँ पे मर जाता है। वो कहता है उस नाइफ के ऊपर पॉइजन था जो कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जा चुका है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं द फेमस काई कुंजी आखिरकार यहाँ पे मर कैसे सकता हूँ? और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और हम देते हैं तभी वहाँ पे उसके पास कोई आता है। फिर हम देते हैं एक घर के अंदर जहाँ पे वो होता है। वो कहता बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। एक लड़की कहती है कि मास्टर, और 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि मास्टर ये मेरी गलती है कि जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हुई है। वो कहता है यून, जो बीमार है, जो जख्मी है, एक डॉक्टर का काम है उनको बचाना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, अब भले चाहे मैं मर भी गया हूं, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हें भी दूसरों को बचाना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। वो कहती है कि उस डिजीज से मैं बहुत रेयरली मतलब कि बची थी, मेरे मास्टर ने मुझे अडॉप्ट किया एंड देन उन्होंने मुझे सिखाया। वो मेरे मास्टर उन्होंने मुझे सीक्रेट आर्ट सिखाई है। मेरे मास्टर हमेशा मेरे लिए बड़े थे और सबसे कमज़ोर थे, पर लेकिन वो फिर भी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है किसी भी हालत में। तो मेरा भी काम है मैं दूसरों को बचाऊँ, उनकी इच्छा पूरी करूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, सो एब्सोल्युटली मैं उनकी मदद करूँगी। वो कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, और वो मामेट का इलाज करने लगती है कि लीमू बस इंतजार करो, ये सीक्रेट आर्ट जो कि आखिरकार किसी भी फिजिकल पावर को यहाँ पे किसी भी फिजिक को ठीक कर सकती है, मैं इसे मरने नहीं दे सकती, मुझे इसे बचाना होगा। ये होती है डॉक्टर जुओ। वो तो मेरे मास्टर ने मुझे बाई चांस ढूंढा है, उन्होंने मुझे आखिरकार अपनी बेटी जैसा पाला है। उन्होंने ये उम्मीद की है कि आखिरकार मैं दूसरों को बचाऊँ, तो मैं दूसरों को बचाऊंगी। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं हमेशा दूसरों को बचाने के लिए ही हमेशा अपने आप को कुर्बान कर चुकी हूँ। मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ है, उनकी सिखाई गई हर चीज़ मेरे लिए मेरी ताकत है। एक्यूपंक्चर टेक्निक जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, प्रैक्टिस करते समय अपने हाथ नहीं कांपने चाहिए, मन दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और वो नो की नो न्यूज लगाने लगती है कि मुझे नो की नो एक्यूपंक्चर उससे दबाना होगा, वो भी 0.5 सेकंड के अंदर, अदरवाइज ये मारा जा सकता है। मैंने कर दिया फाइनली, बस ये थोड़ा बहुत और है। हाँ वो कह रही है कि इसका जो ब्लैक क्यू आई जो है इसके मुंह के ऊपर मैं देख सकती हूँ, ये बहुत बुरी से हट हुआ है। हो नो, एक उसकी उछल जाती है। उधर एक बात याद रखना, यदि अगर एक्यूपंक्चर करते समय, इलाज करते समय कोई अगर बीच में डिस्टर्ब कर दिया, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाए, तब भी मत अपने मतलब की होश से मत खोना, घबराना मत, शांत रहना और उसी मूवमेंट को सही करने की कोशिश करना। वो देखिए मुझे ये करना होगा, लीव मूव, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। जो मैंने यहाँ टेक्निक ऑब्टेन की है वो मैं तुम्हें पास आउट करती हूँ, और उसे अपनी पावर देती है। अब वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है कि मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। हम देते हैं सीतू फैमिली के अंदर। वो कहते हैं कि इस समय मेरे को कॉल कर रहा है, हेलो क्या हुआ? यूरू एक मिनट, क्या क्या कहा? लीमू डिसअपियर हो चुका है? एक मिनट, आई सी ठीक ठीक मैं समझ गई। मुझे जल्द से जल्द लगता है कि मुझे उसका पता लगाना होगा, वो मेरी कल्टीवेशन के अंदर बहुत काम है मेरे फ्यूचर में। मैं अगर सोचूं तो हाँ ये वही होगा, यांग लेंगशी, मुझे पता कि लीमू कहाँ है। दिन बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे उसकी आंखें खुलती है। वो कहती कि मैं बेहोश हो गई थी, ये मेरा घर है, लकीली मैं बच गई। लीमू कहाँ है? हाँ लीमू, लगता है तुम ठीक हो चुके हो। मतलब डॉक्टर जो आप हो चुकी हैं। लीमू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी रिकवरी इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, पर लेकिन तुम्हें अभी भी आराम की वो कहता है आपको आराम की ज़रूरत है, आप ठीक है? मतलब मैं ठीक हूँ। मतलब डोंट वरी, मैं ठीक हो चुका हूँ, पर लेकिन अब आप थोड़ा आराम कीजिए। डॉक्टर जुओ, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, सच में आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। मैं इसको कैसे अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था, आखिरकार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मरने वाले को बचाना, ये एक डॉक्टर का काम है। बोलते कि आपने मेरे अंदर से उसे पॉइजन को कैसा निकाला? मुझे लगा कि मैं तो कभी बचूंगा ही नहीं, पर लेकिन आपने बचा
बचा लिया। वो कहते हैं मैंने तुम्हें बचाया एक्यूपंक्चर टेक्निक आर्ट के द्वारा, जो कि मेरे मास्टर ने बनाई थी। इन्होंने एक डॉक्टरिंग सेक के अंदर यहाँ पे अपनी रेपुटेशन इसी प्रकार से तो गेन की थी कि मैं मेरे मास्टर जितनी पावरफुल तो नहीं हूँ, मैंने बस उनसे कुछ बहुत नॉलेज ही उनसे ऑब्टेन किया है। तो मैंने बस उनकी थोड़ी बहुत उनकी ग्रेट जो टेक्निक आती थी उसका हाफ टेक्निक मैंने तुम पे इस्तेमाल किया है। बोला डॉक्टर जू आपकी तबीयत खराब लग रही है। वो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरी बहुत ज्यादा ह्यूआई की पावर मतलब की यूज हो चुकी है तुम्हारे अंदर से उस जहर को निकालने के लिए। बोले कि मैं देख सकता हूँ आपको भी किसी प्रकार का कोई डिजायर है जिसके चक्कर अब तक ठीक नहीं हुई कि आपके मास्टर आपको हील नहीं कर पाए थे। बोले मेरे मास्टर ने अपनी बढ़िया कोशिश की मुझे बचाने के लिए, पर लेकिन अब उनके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक टिक पाऊंगी। क्या उन्होंने भी अपनी बहुत पावर को उन्हें लगाया था जिसके थ्रू किया कि वो 10 साल पहले ही मारे जा चुके थे। वो कहता है इन्होंने मेरे अंदर से उस पोर्शन को बाहर निकाला है, उस नॉलेज को जो कि इनके मास्टर ने एक्यूपंक्चर आर्ट दी है, बट लेकिन इनके मास्टर वो इनको नहीं बचा पाए थे। व्हाट काइंड। वो कहती मुझे चक्कर आ रहा है और वहाँ बेहोश हो जाती है। वो कहता देखने से ऐसा लगता है कि इनकी पूरी स्ट्रेंथ जा चुकी है, मुझे जैसे तैसे करके इनको इनकी जिंदगी में वापस लेके आना होगा। मेरे वहाँ कुछ देखने लगता है कि जगह बड़ी साफ है, मुझे जरा देखने दो। एक मिनट, ये यहाँ पे क्या है इस ईंट के पीछे? गौर से देखो तो ऐसा लगता है इसमें कुछ डाला हुआ है। ये क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई हिडन थिंग? ये क्या चीज है? ओह तो ये तो इनके मास्टर के द्वारा लिखी गई कुछ कागज है। वो बता था कि मेरा नाम है मू किंग, मू रेन किंग। अपनी इंटायर लाइफ में एक दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक बनाई है जिसका नाम है यिंग एंड यांग एक्यूपंक्चर एनर्जी टेक्निक, जिसे लोग यिंग एंड यांग इंचेस से लॉन्ग टेक्निक भी कहते हैं, पर लोग मैं इसे यिंग एंड यांग एक्यूपंक्चर टेक्निक कहूंगा, जो कि मैंने बनाई है। जो कि यदि एक बार कोई सीक्रेट आर्ट को मास्टर कर लेता है तो वो मरे हुए आदमी को भी पल भर में जिंदा कर सकता है, बस अपने इनर मतलब की कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को मतलब की सही तरह से इस्तेमाल करके। यहाँ तक कि वो खुद की कल्टीवेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। मुझे ज़्यादा समय नहीं होता इस टेक्निक को लाए हुए, मेरे पास कोई कल्टीवेशन अचीवमेंट नहीं है, इसलिए कि मैं इसे सही से कभी परफॉर्म नहीं कर पाया। ये टेक्निक मेरे लिए बहुत बुद्धि से यूजलेस है, पर लेकिन मैं किसी और को ये टेक्निक पास आउट कर सकता हूँ। इससे बंदे की फिजिकल पावर यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने कोई दुनिया में ट्रैवल किया, तब मैंने आखिरकार इस टेक्निक को ढूंढा, मैंने आखिरकार इसे देखा, तब पर लेकिन मैंने गलती से किसी बहुत बड़ी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को ऑफेंड कर दिया था। वो लोग मुझे हर्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, सो सीक्रेटली मुझे इस आर्ट को कहीं छुपाना पड़ा। एक इकलौती जो डिसेबल है, उसका जो मतलब कि डिजायर था वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल था, वो उसे इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसके मेडियंस को और उसके कुछ मतलब कि नब्स को मैंने सील कर दिया था, जिसके थ्रू क्या है कि यहाँ पे इसकी ज़िंदगी बची रहे। मिनिमम 10 साल तो ये जिंदा रहेगी। यदि 10 साल बाद भी कोई बंदा अगर इसे नहीं मतलब कि सही कर पाया तो मेरे ख्याल से मारी जाएगी। मेरी ज़िंदगी का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैं अपनी बेटी यून जू को ठीक नहीं कर पाया। मैं ये सीक्रेट आर्ट इसके अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप कि कोई पर्सन अगर इस सीक्रेट आर्ट को ढूंढे तो वो इसका इस्तेमाल करे उसको जान बचाने के लिए और दूसरों की जान बचाने के लिए। अमीर कहता है तो यानी कि जिस टेक्निक से मुझे बचाया गया है उसका नाम है यिंग एंड यांग टेक्निक। मुझे इस आइटम को डॉक्टर जू को देना चाहिए। एक मिनट पर लेकिन इसमें लिखा है कि केवल सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास परफॉर्म कल्टीवेशन अचीवमेंट हो। कुछ समय बाद उसको हो जाता है कि होता फाइनली अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले मैं ठीक हूँ। ये क्या है? वो कहता है ये आखिरकार तुम्हारे सवालों का जवाब है। वो कहते हैं मेरे मास्टर के द्वारा छोड़े गए लेटर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सच में मास्टर बनने से पहले ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ के जाएंगे। आई डोंट थिंक कि मैं इस ग्रेटिट्यूड का किस प्रकार से मैं उनको रिपे करूँ। मैंने ऐसे कहाँ ढूंढा इन दोनों को? वो कहता है कि वह बस थोड़ा सा साफ कर रहा था टेबल को, तब मैंने इसको दीवार के अंदर लगा हुआ देखा एक होल के अंदर। बता ऐसी वो लास्ट की उस चीज आइटम को नहीं ढूंढ पाए थे जिसके कारण बता आई डोंट थिंक कि आखिरकार वो मतलब कि तुम्हारे डिजायर के बारे में इसके अंदर सही ढंग से लिखे गए हैं, उल्टा वो इसकी पूरा सोल्यूशन दिखे गए हैं कि मैं ऐसे अच्छे से सीख सकता हूँ, तुम्हारी सीइंग एंड आर्ट को इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं ये नामुमकिन है, विदाउट कल्टीवेशन परफॉर्म फाउंडेशन के तुम ऐसा कर नहीं सकते। इस तरह से तुम अपनी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दोगे, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इसका क्या मतलब है? वो वहाँ पे अपनी टेक्निक को निकालता है। वो आई गेस कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया होगा कल्टीवेशन के बारे में, मैं अब तो इसको अच्छे से सीख सकता हूँ। वो कहते द जीनियस क्यों आई फिंगर के ऊपर ही। मेरे ख्याल से मास्टर सच ही कह रहे थे। जा रहे होते हैं उधर लीमू तुम अपने स्ट्रेंथ को छुपाने में बढ़िया हो, मैं भी शायद तुम इस टेक्निक सीक्रेट आर्ट को अच्छे से सीख जाओगे। मतलब मेरे ख्याल से हेड लेवल से पहुंचने से पहले मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। आई होप कि तुम ऐसा कर पाओ अपनी कल्टीवेशन के पीक पे जाने से पहले। मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो किसी चीज को गिव अप कर सके। जिंदगी जीने का हक सभी के पास है, हर कोई जिंदगी जीना चाहता है। डॉक्टर जू ने सच में मेरी बहुत ज्यादा जान बचाई है, ये मुझे समझ सकती है। मुझे कि मेरा प्लान आखिरकार दूसरों को बचाने का ही है, मेरी मौत से पहले जब मैं मरूं तो कोई रिग्रेट ना रहे। वो कहते हैं कि सच में परमात्मा आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको अच्छे से मतलब कि क्या बोलते हैं जिंदगी नहीं प्रदान करेगा। आप अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के दूसरों को यहाँ तक कि मुझे भी बचाया, ये जब मैं कमाल की है। हाँ वही तो, कभी कभार क्या है कि हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं, परंतु वास्तविकता में क्या है व्यक्ति कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के लिए नहीं काम नहीं करते। हम अगर कर्म भी कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि कर्म का फल हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं। तो इस प्रकार से हमने अपने लिए ही काम किया है। वो अपने मास्टर की बात याद करती है कि डॉक्टर का काम है दूसरों को बचाना, हमें दूसरों को बचाना है। इस प्रकार से हम खुद को भी बचा लेंगे, क्योंकि कर्म जो है ना वो दूसरों को नहीं, वो हमें ही मिलेगा उसका फल। बस तुम निश्चित होके कर्म करती रहना, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा।
वो कहती है ठीक है मास्टर। बोला एनीवेज आपका शुक्रिया, मुझे घर जाना होगा, मेरी फैमिली मेम्बर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होगे, मैं नहीं गया था। बोला ठीक है तुम अगली बार वापस जरूर आना। हम लेते हैं कुछ घंटों बाद। वो कहता है कि यिंग एंड यांग टेक्निक को ऑप्टेन करने के बाद आई डोंट थिंक कि वो पावरफुल टेक्निक इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट करती थी। क्या एक क्रिएटर है जो किसने इतनी कमाल की पावरफुल टेक्निक बनाई है, सच में दुनिया उसे नॉलेज करेगी, उनके पास बॉडी का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये क्या हो रहा है? उधर नहीं, वो डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा, कुछ ना कुछ तो करो। मुझे नहीं लगता कि वो बची होगी। क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स कार जो कि लग्जरियस थी, कहता है एक रिच आदमी या पता नहीं कौन है, वो सकता मर रहा है, होता है कोई पानी के अंदर डूब रहा है। वो कहता है सुनो एक लड़की पानी के अंदर है जो कि पानी के अंदर गिर चुकी है, मैं वो सब बचाने की कोशिश करता हूँ, पर लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं ज्यादा समय तक सांस रोक सकूं। यंग मैन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सुन भाई ये यूजलेस है, वो बहुत गहराई में जा चुकी है, इतनी गहराई में सांस रोकना मुश्किल है। वो तो मुझे जरा चेक करने दो, मैं जरा खुद जाके उसे बचाऊंगा, वो अंदर ज्यादा है। वो कहता है लकीली यहाँ पे क्या पानी का फ्लो इतना नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पे सांस होता समय तक रोक ना सकूं, या मैं रोक सकता हूँ। वो रही वो कार, मेरे ख्याल से मुझे जाके उसे बचाना चाहिए। ये एक मिनट, ये तो लॉन्ग बिंग यू है, ये यहाँ पे वो कांच तोड़ने की कोशिश करता है कि यार ये कांच तो बुलेट प्रूफ है, ये नहीं टूट रहा, पर मैं इसे तोड़ के रहूंगा। वो अपनी पाव का इस्तेमाल करके उसे तोड़ता है और उसे वहां पे बाहर निकालता है। वो तो ये मर जाएगी, मुझे जैसे अपनी जीनियस को है इसके अंदर डालनी होगी। वो उसे वहां किस करके उसके अंदर डालने लगता है कि प्लीज मुझे माफ करना। बिंग यू जो है उसका पहले का सीन दिखाया जाता है। वो कहती कि जिंदगी का क्या ही मतलब आखिरकार, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी की फैमिली की बेटी हूँ, मुझे कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी आज इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगी, मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे अभी लीमू को कन्फेस करना है, वो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, किस प्रकार से आया, अब उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। हम देते हैं उसकी आंखें खुलती है कि थैंक ग्रेट तुम ठीक हो गई। बोलते लीमू तुम भी क्या मर गए? वो कहता नहीं हम जिंदा है यार। वो कहता थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, डोंट बी क्राई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलता तुमने कैसे ढूंढा? वो कहता कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, लोगों ने कहा एक लग्जरियस कार पानी के अंदर आके गिर गई, कोई पता नहीं बंदा अंदर डूब रहा है, उसे बचाने की कोशिश किया, तो मैं आ गया तुम्हें बचाने के लिए। होते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार सडनली मेरा कंट्रोल कैसे खो गया, होता तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, ये बड़ा डेंजरस है। चलो मैं तुम घर जाता हूँ, तुम घर जाके अपने कपड़े चेंज करो, अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। सभी लोग हमारे मेकेट की वहाँ पे तारीफ करने लगते हैं। हम देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे हम देते हैं डॉक्टर खड़ी होती है। वो मैंने उसे कॉन्टेक्ट किया था सुबह, अब तक आया क्यों नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? वो कहते हैं यंग लेडी क्या आपने यहाँ पे लीमू को ढूंढ रही हैं? वो कहते हाँ क्या आप लोग उसके दोस्त हैं? वो कहता हाँ हम भी जानना चाहते हैं, पर लेकिन आगे पता नहीं वो क्यों कहाँ है, आप लीमू से क्यों मिलना चाहती हैं? वो वैसे भी कुछ दिनों से घर नहीं आया है। मुझे लीमू एक्चुअली मेरे घर था इन कुछ दिनों से, ठीक है, वो रात से भी वो चला गया, पर लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुन के वो कहती क्या वो आपके घर था, क्या हुआ था आपके बीच? बोलता नहीं नहीं नहीं, लीमू क्या है सीरियसली इंजर्ड हो चुका था बहुत बुरी तरीके से, मैं एज एक डॉक्टर तो मैं उसकी जान बचा रही थी, वो मेरे घर ही रुका हुआ था। वो कहता है कि ल्यूमो इंजर्ड हो गया, किसके थ्रू, क्या हुआ? मुझे पता नहीं, उसने कहा कि कोई असैसिनेशन है, उसके बाद उसको किसी ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी, उसका नाम था ग्रीन स्नेक। वो कहता है कि मैं जानती हूँ, अब मुझे समझ आया, ल्यूमो कभी भी ऐसे हमें बिना बताए कभी डिसिपेट नहीं होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, कोई है जो कि उसे मरवाना चाहता है। वो कहता है कि वो आज सुबह ही चला गया था, पर लेकिन अब तो वो यूनिवर्सिटी नहीं आया, मैं हैरान हूँ कि उसके साथ क्या होगा, क्या वो ठीक भी होगा या नहीं। यंग फैमिली के अंदर जहाँ पे उसके बटले को, वो कहता माय लॉर्ड हमने एक इन्फॉर्मेशन रिसीव किया हमारे स्पाइस के द्वारा, वो यंग मैन जिसका नाम लीमू है वो घर आ चुका है। वो क्या आपने इतने सारे रिसोर्सेस लगाए ग्रीन स्नेक के ऊपर, वो एक्सपर्ट, वो वहाँ पे उसे मार नहीं पाया, अनएक्सपेक्टेबल। हम देते हैं ये होता है लीडर ऑफ द यंग फैमिली, और ये होता है इसका नाम होता है यंग जोंग। हम देते हैं वो उसका बटलर कहता है कि माय लॉर्ड मैं जानता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप वो अनोइंग आदमी है उसे छोड़ो। वो कहता है हे तुम्हें लगता है कि तुम उस यंग आदमी को हरा सकते हो, क्या तुम उसे मार सकते हो? वो कहता है मास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है ब्लड थिक ही है जो कि उसे मार सकता है। वो कहता है तुम्हें पता है ना जो ग्रीन स्नेक है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो ब्लड थिक से भी ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो लीमू को नहीं मार पाया, लीमू ने उसे मार दिया, तो वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, हमें जल्द से जल्द किसी ना किसी को हायर करना होगा लीमू के घर पे, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि तुम वापस आ गए, कब आए? पता सॉरी गाइस कि मैंने बताया नहीं था, इन कुछ दिनों मेरे साथ कुछ हुआ था। वो कहते हैं कि तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तुम घर आ गए थे, तुम्हें पता भी हम कितनी चिंता हो रहे थे, वो एग्जैक्टली हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे, बट लेकिन तुम यहाँ घर आए बिना हमें बताए। मतलब गाइस इसे ब्लेम करना बंद करो, सबसे पहले ये सीरियसली इंजर्ड है, हमें इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। बोला तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ, तुम्हें किसने बताया? बोला एब्सोल्युटली मिस जुओ ने, उन्होंने हमें बताया था, वो यूनिवर्सिटी आई थी आज सुबह। वो कहता है तुम्हारे कहने मतलब डॉक्टर जू वो यूनिवर्सिटी आई थी मुझे ढूंढने के लिए। होता कि उसने कहा कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आया है, तो वो घबरा गई थी क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ वापस हो क्यों नहीं गया, हे तुम्हारा उसका क्या रिलेशनशिप है? होता नहीं नहीं तुम गलत समझ हो, वो डॉक्टर जू है, उन्होंने मेरी कई बार जान बचाई है, सो दैट्स वाई, तो वो मैं चिंता करी थी इसलिए वो आई थी। इस समय मेरे ख्याल से मेरे पे असासिनेट हुआ था ना, जिसके लिए वो चिंता करी थी कि मुझे वापस कुछ हो ही नहीं गया, इसलिए। बोला ओह सच में, पर लेकिन तुम दोनों साथ में थे इन कुछ दिनों, क्या हुआ था तुम्हारे बीच? वो कहता वेल वो नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, तुम लोग गलत समझो, वेल अभी तो
मिनट रुकना था। हेलो डॉक्टर जुओ, मुझे माफ करना कि मैं सुबह फोन नहीं उठा पाया, मेरा फोन की बैटरी लो हो गई थी। बोले क्या हुआ? वो कहता कि मिस जुओ सच में उन्होंने आके कहा मुंह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। होता कि सच में ये कहना मुश्किल है, पर लेकिन सच में एक प्रिटी लेडी है जिसने आके कहा इसकी कई बार जान बचाई है। होता कि ये क्या हुआ लिन? वो कहता है कि एक मिनट डॉक्टर जुओ। वो कहता है यदि तुम अगर अपनी इस गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो हमारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है हेलो हेलो। हाँ? वो कहता है क्या हुआ, तुम घबरा गए थे? वो कहता है कि किसी ने उनको किडनैप करके रखा है, मुझे उसे बचाना होगा। होता नो वे, ये बड़ा डेंजरस है अकेले जाना, क्या पता कोई ट्रैप भी हो सकता है। होता एग्जैक्टली हमें पुलिस को बताना होगा। होता ऐसा मत करना, मेरे ख्याल से डर है कि वो डॉक्टर जू को हर्ट कर देगा। पहले जरा मैं खुद जाके उनसे डील करके आता हूँ। बिल्डिंग में जाता है, वो कहता है लगता है यही है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट है? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस ने बुलाया है। वो होता है बिना विदाउट अपॉइंटमेंट हम तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकते। हमारे उसके हाथ को मोड़ता है कि मुझे तुम्हारे बॉस ने बुलाया है, चुपचाप लेके चलो। होता ठीक है। बाप रे बंदा बड़ा पावरफुल है, बॉस आपसे कोई मिलने के लिए आया है। होता तुम ली मुंह है ना। हम आमिर वहाँ पे डॉक्टर जुओ को देखता है कि जैसा एक्सपेक्ट था इसने यहाँ पे इनको बांध के रखा है। सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारा क्या प्रपोजल है, चुपचाप इन्हें छोड़ो। किसी और की औरत को पकड़ना ये गलत है। वो तो मुझे लगा तुम टफ का ही होगे, पर लेकिन तुम तो एक छोटे बच्चे हो। सच में ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं, हम लेते हैं उसके पीछे बंदे होते हैं। वो कहते तुम अपना समय बर्बाद करे हो, साथ में अटैक करना है साथ में अटैक करो। वो था एरोगेंस बच्चे। हम अमीर वहाँ पे पल भर में उन दोनों को धो धा के रख देता है। ये देखिए वो कहता है कि बाप रे ये बड़ा पावरफुल है। ये देखिए वो कहता है तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसने कहा अटैक करो साथ मिलके। वो कहता चलो आ जाओ सब साथ मिलके। हम अमीर पल भर में उन सबको हरा देता है कि आई डोंट बिलीव कि तुम्हारे ये सारे बंदे मेरा कुछ उखाड़ पाएंगे क्या। वो सभी मिलके और अटैक कर रहे होते हैं, पर हम अमीर डार्क एनर्जी की मदद से वहाँ गायब हो जाता है। वो तो कहाँ गया? वो कहता मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ देख रहे हो? वो तो लीमू एक एक्सपर्ट है जो कि जीनियस की वाई के अंदर ये बड़े आराम से इनको हरा सकता है। हम हमें पल भर में उसके सारे बंदों को हरा देता है कि नाउ ये तो हो गया। डॉक्टर जो डोंट वरी, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया था। अब आपसे आज के साथ आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वो कहता है ये कैसे हो गया, मेरे सारे आदमी हाथ कैसे गए? वो कहता है एब्सोल्युटली वो सब बेकार थे, कमजोर थे, कोई मुझसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वो कहता बच्चे अपने आप को ज़्यादा मत समझ, तो एक होगा कल्टीवेटर, पर लेकिन मुझे देखना है कि तुम बंदूक से ज़्यादा तेज, बंदूक की गोली से ज़्यादा तेज हो पाता है कि नहीं हो पाता। वो कहता है मैं बंदूक की गोली जितना तो तेज नहीं हूँ, पर तेरे सोच से ज़्यादा तेज हूँ। वो कहता चुप रहे और उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी हमामेट उसकी बंदूक को लेकर उसी के पैर पे मार देता है। वो कहता मेरा पैर, और वो तड़पने लगता है। वो कहता तू कौन है? वो कहता वाह तूने यहाँ मुझे बुलाया है, मेरे पे अटैक कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। साले पहले इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए मेरे बारे में। वो कहता मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। होता मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये ले। और वहाँ पे उसे पागल कर देता है। वो कहता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? वो कहता तुमने इसके साथ क्या किया? वो कहता ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी यिंग एंड यांग टेक्निक की मदद से मैंने इसकी जो ब्रेन की मेन पावर है ना उसे स्विच ऑफ कर दिया है, हल्की सी पावर ऑन रखी है जिसके थ्रू क्या ये पागल हो चुका है। वो कहता वाह सच ए पार्टी इंप्रेसिव, सच में तुमने सारे बंदों को टेक डाउन कर दिया। वो कहता आप कौन है? वो कहता है मेरा नाम है सेन गुओ, तुम मेरे यहाँ दोस्त के घर पे आके इस प्रकार से बवाल करे हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ से जाने का। वो तो सेन गुओ तो ये वांग शिकी का बॉस है और ये म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच का चीफ है। साथी कहता है ओए हम तुम लोगों को अपने साथ यहाँ लेके जा रहे हैं, तुम लोगों ने यहाँ पे दूसरों मासूम लोगों को मारा है। वो कहता है वाह मिस्टर शेन, यहाँ पे आप इस प्रकार से करेंगे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर इसका इससे कोई लेन देना नहीं है। वो तो मुंह, वो टेंशन मत लो। वो कहता बकवास करना बंद करो, दोनों को ही लिए चलो। बोलता ठीक है चलो चलते हैं। बोलता चलो चलो। बोलता कि डॉक्टर जुओ सॉरी कि आप इस मामले में आ गई। बोलता कोई बात नहीं, हम देते हैं। वहाँ पे मोटा जाने लगता है कि भाई एक मिनट, है लीमू तू यहाँ पे? होता भाई मोटे। वो कहता भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या? वो कहता है ये पुलिस वाले हम इसे लेके जा रहे हैं, कोई बिजनेस है तुम्हारा? वो तो सुन ये ले, ये नंबर है, इस पे कॉल करना। वो कहता ठीक है। वो कहता उनको सब कुछ बता देना कि क्या क्या हुआ है, फिर बाकी सब वो देख लेंगे, ओके तो बस बता देना उनको कॉल करके। ड्यूटी ब्रांच के अंदर हम देखते हैं। वो कहता अच्छा तो यानी कि ठीक है हमने आपको पूरा स्टेटमेंट लिख लिया है। वो कहता है सर क्या ये सब कुछ कब शुरू होगा? होता ऑलराइट जब भी हम पता कर लेंगे हम बता देंगे। वो कहते हैं लीमू कहाँ है वैसे, उसके साथ क्या हुआ है? हम देते हैं शेल के अंदर जहाँ पे वो कहता है इसे सबक सिखाओ, पर हमारा मेटर ही वहाँ पे कुछ गुंडों को धो रहा होता है कि बस इतना ही कर सकते हो, अरे आओ यार अपनी पूरी दम दिखाओ। वो कहता है कि देख क्या रहे हो, अटैक करो। एक लाल बालों वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता चल पहले तू आ जा। हम आमीटे उसके मुंह के ऊपर जोर से पंच मारता है, उसका हाथ टूट जाता है। वो कहता है कि मेरा हाथ। वो कहता है ये एक एक्सपर्ट है, अच्छा चल मेरा पंच छसा के दिखा। एक कलवा उसके ऊपर अटैक करता है, पर अमामेटो उसके हाथों को तोड़ देता है कि सच में तुम्हें लगता है वाह तुम्हारी चेस्ट तो बड़ी बड़ी है, और उसकी चेस्ट पे मारता है। वो कहता है तुम बेकार हो। वो कहता है इनर पावर ये बहुत पावरफुल है, मतलब मजाक मत करो, हुआंग अगर इसे नहीं हरा पाया तो हम इसे क्या हराएंगे। हम देते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पे एक कोई बंदा कहता है कि सेन गुओ तुम लीमू को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली लीमू ने प्रोटोकॉल के जरिए बस उसे अरेस्ट किया है।
वो कहता है मुझे ये बकवास सुनने की तुम्हारी आदत नहीं है, लीमू हमारी औकात से बाहर है, उसे जाने दो, अदरवाइज इसकी अंजाम होगा ना तुम खुद अपने परिवार को चुका के देखोगे। वो कहता है पर सर मेरी बात सुनो, लीमू को अगर जाने दिया तो फिर तो यांग फैमिली है वो हमारा जीना हराम कर देगी। बता यांग फैमिली एक छोटी सी तुच्छ सी फैमिली है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यांग फैमिली हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? तुमने यांग फैमिली के रीजन के लिए सब कुछ किया ना। सुन, अगर एक बार लीमू को कुछ हुआ ना, याद रखना यांग फैमिली तो गई गई, तुझे यांग फैमिली का कोई सिंगल आदमी भी तेरे को नहीं बचा पाया, तुझे तेरी बीवी बच्चों को समझ ले, तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यांग फैमिली या तेरी बीवी बच्चे। वो कहते सर ठीक है मैं समझ गया, ठीक है डायरेक्टर ली मैं समझ गया, डायरेक्टर ली ने मुझे डायरेक्ट कॉल किया है, क्या है ये लीमू। बोलता अच्छा सर ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी चाहता हूँ। बोलते कि क्या हुआ। वो कहता है कि यांग फैमिली लेते हैं यांग फैमिली के मैशन में, जहाँ पे बटलर कहता है सर मैंने चेकआउट कर लिया, चैन गो उसको अंडर ऑर्डर मिला है चीफ ली के द्वारा, उसने लीमू को जाने दिया। वो कहता है ली रॉन्ग, वो कैसा हो सकता है, वो हकीका कैसे जानता है उसे? नहीं वो उसने नहीं किया, उसको भी हायर अप के द्वारा कॉल आया था। वो कहता है कि क्या कह रहे हो, ली रॉन्ग को हकीका किसने इस तरह से मजबूर कर दिया, ये लीमू के हकीका पीछे है कौन? मतलब सॉरी सर हम उसके ऊपर चेक नहीं कर पाए, यदि अगर हम इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम बहुत बुरी से एक्सपोज हो सकते हैं और फिर हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। उधर एट दिस पॉइंट सच में यानी कि हमारा प्लान अब तो बस एक ही रास्ता है, उसे जान से मार दो, कुछ भी हो जाए ब्लड थिक को यहाँ पे बुलाओ, किसी तरीके से उसे अब्रोड से यहाँ बुलाओ, वो बंदा बचा नहीं चाहिए। मुझे श्योर सर वो अभी यहाँ आ जाएगा। हम लेते हैं वहाँ पे पुलिस ब्रांच के अंदर। उधर लीमू हमें माफ़ कर देना प्लीज़, हमें ब्लेम मत करना इसके लिए, हमने तो खुद ये सब कुछ होते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो कहते ठीक है तो उधर लीमू अब तुम जा सकते हो। हम लेते हैं वहाँ उसका दोस्त बुलाते कि भाई मैं यहाँ पे हूँ तुझे पिकअप करने के लिए, मुझे अच्छा लगा कि तू बच गया भाई, आखिरकार क्या हो क्या रहता है, चलो मैं तेरे को डिनर के लिए लेके चलता हूँ। मुझे ठीक है उधर यहाँ से और हम देखते हैं 1 घंटे बाद हिलटॉन टावर के अंदर, जहाँ पे वो कहते हैं कि ली हम यहाँ गए, उधर मिस्टर शिया इस तरफ। हम लेते हैं वो बैठते हैं। उधर ली सो तेरा मूड कैसा है, क्या तेरी कुछ मदद करूँ? उधर नहीं भाई मैं ठीक हूँ ये सब कुछ, तू बस इसको ले जा। वो कहता है देन ठीक है तो मैं सब कुछ देखता हूँ। क्या बात है, क्या खाना है इसके अंदर, ये वाला कमाल का ऑस्ट्रेलियन फूड। वो कहता है एक्सक्यूज मी यहाँ रेस्ट रूम कहाँ पे है? वो कहता है सर आइए मेरे पीछे। वो लेके जाने लगता है, वो सर इस तरफ से वो जाने लगता है दूसरी तरफ एक प्राइवेट रूम के अंदर। वो कहता है मिस याओ हम आपसे पूछना चाहेंगे आप एक लीड रोल करेंगी, तो आपने स्क्रिप्ट तो रीड किया ही होगा। मतलब कि मिस्टर वांग मैं स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में ये बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, पर मैं हैरान हूँ कि जो लीड रोल कौन करेगा। वो कहता अब तक हमने डिसाइड नहीं किया, हम कुछ रिकमेंडेड करें, आपकी कुछ रिकमेंडेशन? मतलब हाँ ये मतलब कि स्क्रिप्ट बड़ी कमाल की है, तो क्यों ना कैसा रहेगा हम किसी एक्टर को नहीं लेंगे, किसी प्रोफेशनल एक्टर को नहीं लेंगे, मैं किसी को ऐसे को जानती हूँ जो इसके लिए सूटेबल है। वो तो सच में कौन है वो कहता है मैंने उसे अपने मतलब की शो पे बुलाया था बट लेकिन कॉन्सर्ट पे, पर लेकिन उसने मुझे लुक डाउन कर दिया एंड देन उस फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद हमारा मेकेटो मोटा जाने लगता है। वो कहता खाना तो भाई सच में बड़ा मजा आ गया यार, कसम से पेट भर गया। वो तो सच में चलो अगली बार फिर से आएंगे। तभी वो काउंटर होते हैं वहाँ पे शाओ यून से, उधर लीमू तुम यहाँ पे? वो कहता याओ शियांग उधर की फीट ये तो एक सुपरस्टार है, ये लीमू को कैसे जानती है? उधर डायरेक्टर ये है वो बंदा, इसके बारे में क्या कहना है? मतलब नज़र तो काफ़ी अच्छी है, हैंडसम भी है, सच में स्क्रिप्ट के लिए ठीक है। मतलब सर क्या हम आपस से एक बात कर सकते हैं? वो कहता हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हमें चलेगा। ली सुन ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे तुम्हारे लिए बेटर है हम लेते हैं वो एक होटल के फ्लोर के अंदर। वो कहता इस तरफ आइए सर लोग। वो कहता लीमू चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये है मिस्टर वांग। मतलब कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोलता ये है स्क्रिप्ट राइटर वांग यिंग, प्रोड्यूसर वांग एंड डायरेक्टर फेंग यू। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ आखिरकार क्या हो रहा है, हमें एक तुम्हारी मदद चाहिए। बोलता कि बताइए किस चीज़ के लिए? बोलता कि मिस्टर वांग जो है ना वो एक मूवी बनाने वाले हैं और मैं यहाँ पे लीड रोल तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या मूवी लीड रोल? वो कहता है यस मिस याओ सोचती कि आप बेटर हैं, आप इसके लिए ही बने हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी बढ़िया है, हमें भी आप अच्छे लगे। वो कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे एक्टिंग नहीं आती यार, मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। होता मिस्टर ली इस दुनिया में आखिरकार हर बंदा एक्टिंग ही तो कर रहा है, हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। आखिरकार कोई बंदा अचानक से अमीर बन जाए तो उसे अमीर बनने की क्या आता है कि वो अमीर बनना कैसे होता है किसी को नहीं पता। अमीर कोई गरीब बनता है तो गरीबी में कैसे रहा जाता है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हर किसी बंदा अपने अपने हिसाब से एक्टिंग ही कर रहा है। आप बस मिस याओ के साथ काम कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारी फिल्म में काम करेंगे। कहता है कि पर लेकिन सर आप मेरे पे अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, आई एम जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लीमू प्लीज तुम्हें क्या लगता है तुमसे कोई बेटर कैंडिडेट है? प्लीज डोंट वरी मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगी। मुझे लीमू यार तू इसको ट्राई क्यों नहीं करता, ऐसे मौके किसी को नहीं मिलते भाई, तू लकी है। मुझे सही कहा इसने, इतने पॉइंट की बात की। बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं पर फिर भी वो फेमस हुए क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। मतलब वेल अगर ऐसी बात है तो देन ठीक है, पर मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कितना अच्छा करूंगा। मतलब उसकी टेंशन मत लीजिए, हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे साथ काम करें। मतलब मिस्टर ली आप फ्री हो कल तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करें? मतलब हाँ क्यों नहीं, ठीक है ये लीजिए मेरा एड्रेस, मैं आ जाऊँगा। ओके वो वहाँ पे होता है। वो तो मिस्टर ली ठीक है तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, आप इस पर साइन कर दीजिए। वो साइन कर देता है।
वो कहता हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। वो तो मुझे भी आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। वो तो लीमू ऑडिशन के लिए तुम तैयार हो? वो कहता हाँ मैं तैयार हूँ। वो तो ठीक है, तो चलिए हम आपका ऑडिशन शुरू करते हैं। हम लेते हैं उसे सेटअप पे लेके जाता है कि इस जगह पे यहाँ पे अच्छे से लाइटनिंग लगा दी है। ठीक है मिस्टर ली, ये है स्क्रिप्ट, आप एक बार जरा से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेंटली पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, करेक्टर के अंदर डाल लीजिए। होता है कि सच में मैंने एक्टिंग कभी की नहीं है, पर लेकिन इन कल्टीवेशन वर्ल्ड में नाटक बहुत होते हैं, स्टेज ड्रामा, तो उसको कई बार देखा ज़रूर है। उधर ठीक है, तो आप तैयार हैं? उधर रिलैक्स, इट्स फाइन, तुम करो, कोशिश करो। हम लेते घर पे। वो देखिए वांग कून, हाँ वो एक फेमस फिल्म मेकर है, एक कमाल का इन्वेस्टर। वो हमारे लीमू को आखिरकार उसके साथ एक फिल्म बनाना चाहता है। वो कहता है वांग कून, उसमें उसकी आंखें तो बड़ी कमाल की है, पर लेकिन लीमू, वो कहता है लीमू हमारा बड़ा कमाल का है। नो जानता हूँ वो एक्टर नहीं है, कोई एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो कुछ तो है। वो कहता है, उसने कहा कि उसको याओ ने आखिरकार, इसको याओ श्यांग ने उसको रिकमेंडेड किया था, एक सुपरस्टार। सच में वो एक गेम खेल रही है क्या? वो थे कितने सारे सुपरस्टार होंगे, कितने सारे हैंडसम हैंडसम बंदे होंगे, पर हमारे मुंह ही क्यों? कुछ तो है, शायद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। वो तो जी तुम भी तो आखिरकार उसकी एक लॉयल फैन हो या हो कि तुम इसके ऊपर इतना सस्पिशियस क्यों जा रही हो? तो वो मुझे और ज्यादा सस्पिशियस करे, इफ मुंह ने अगर हमें बिट्रे किया मैं उसे जान से मार दूंगी। 30 मिनट बाद वो वहाँ एक्टिंग कर रहा था कि प्लीज नहीं यार, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। ये उसकी एक्टिंग देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते कैसे किया? वो कहता जीनियस मैन, सच में जीनियस। वो कहता मिस याओ, आपको क्या लगता है क्या मैं काम करने लायक हूँ? बता लीमू, तुम सच में पैदा ही लगता है एक्टिंग करने के लिए हो, पता नहीं तुम्हें आखिरकार किसी ने कोई ढूंढा क्यों नहीं। देखिए फिलहाल अभी हम डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है? हम लेते वो डिनर कर होते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग तो सच में कमाल की थी, तुम सच में कैसे कर लिया ये? वो कहता बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बहुत फिल्में देखी थी, मतलब मुझे डर है कि तुम्हें उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें कुंग फू मास्टर हो, क्यों है ना? वो तो तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मेरे कुछ कनेक्शन है, मैंने ढूंढ लिया था, पता कर लिया था, तुम फेमस हो। तो आके का म्युनिसिपल पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच इतनी केओस में गई थी जब उनको तुम्हारा नाम वगैरह पता चला था। तो सच में ही ये सच सरप्राइजिंग की बात है कि मैंने तो आखिरकार अपने मोटे को ये बोला था कि लॉन्ग ग्रुप को कॉल कर दिया, यानी कि मास्टर यांग को। पता नहीं उसने किसको कॉल कर दिया। तो हम सब जानना चाहते हैं कि कौन है आखिरकार तुम्हारे पीछे। वो कहता ये कुछ ज्यादा ही है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पीछे कौन होगा? अगर ऐसी बात है तो सच में ली रोंग ने आखिरकार क्यों ऑर्डर दिया? ली रोंग द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ डिपार्टमेंट, उसने ऑर्डर दे दिया तुम्हें छोड़ने के लिए कि तुम्हें हाथ ना लगाए। वो कहता ली रोंग, ये बंदा कौन है? मतलब व्हाट, तुम ली रोंग को नहीं जानते? वो कहता सच में क्या तुम उसे जानती हो? मतलब आई सी, लगता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ली रोंग ने तुम्हें जान बचाई है और तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। मतलब ली रोंग लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। मतलब ऑफ कोर्स ली रोंग डायरेक्टर ऑफ द कैपिटल पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच, चार्ज ऑफ द नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम। तो उसके बाद भी मुझे यकीन है कोई ना कोई अभी भी तुम्हें असैसिनेट करना चाहेगा। वो कहता है मेरे ख्याल से याओ फैमिली शायद कुछ जाने। हाँ अकॉर्डिंग टू माई ली शायद वो यंग फैमिली है, यंग फैमिली के सीक्रेट इलाइट्स है जो कि जिसको तुमने मारा था, उसका कोड नेम है द ग्रीन स्नेक, जो कि कैपेबल है। होता ओह हाँ यांग फैमिली, नो वंडर सीतू सीतू ने मुझे कहा था कि मुझे यांग लेन सिंह से बच के रहना होगा। वो कहता है कि वो तुम्हें असैसिनेट करना चाहते हैं। अब उन्होंने हायर किया है ब्लड थर्स्टी को, जो कि आखिरकार यूरोपियन असैसिन है। वो यहाँ पे 2 दिन में आने वाला है। वो तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो तो मत पूछो इसके बारे में, मुझे वैसे नहीं जाना तुम्हारे पीछे कौन है, बस थोड़ा अपना ध्यान रखना। वो कहता तुम्हें आखिरकार मुझे इतनी क्या चिंता है? वो तो एब्सोल्युटली, तुम मेरी कहानी की मेन हीरो जो हो, तुम मर गए तो फिर मेरी कहानी का क्या होगा? वो कहता है इसने मुझे सच्चाई नहीं बताई। याओ फैमिली ऑल्सो मेरे बैकग्राउंड को बहुत वैल्यू देती है, लेकिन यंग फैमिली लगता है वो पिटना चाहती है। नेक्स्ट डे हम लेते हैं एक बार के अंदर। वो कहता है मेरे लिए बेटर है कि मैं अपना गार्ड डाउन ना करूं, कोई भी मेरे पर अटैक कर सकता है। वो जाने लगता है। वो कहता है रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो आखिरकार? वो कहता है कि 1 मिनट, यानी ये गेट ओपन नहीं हुआ, चलो टाइम बच गया। वो कहता है तुमने सुना नहीं आखिरकार, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो कहता है मिस्टर ली आई एम सॉरी कि यहाँ पे आप थोड़ी देर होगी, मैं हूँ वू मीन द हेड सिक्योरिटी, मतलब बॉस। तो तुम इनसे रोक कैसे सकते हो? माफी मांगो इनसे। वो तो सॉरी मिस्टर ली, हमें पता नहीं था। वो तो नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम ही कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। चलिए मिस्टर ली, आप वैसे यहाँ आना क्या हुआ? मुझे याद नहीं। मिस्टर ली कौन है भाई? वो कहता मैंने खुद नहीं देखा, लगता है कोई बड़ा शॉट लगता है। वो तो ये बुरा है मिस्टर ली कि हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आए हैं, तो क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग साथ में बैठ के बात करें किसी मैटर के ऊपर। वो तो मिस्टर ली वो सब यहाँ पे है, मैं अंदर नहीं जा सकता पर आप जा सकते हैं। उधर ठीक है, तो वो अंदर जाता है जहाँ पे अंदर 5 बड़े बिग शॉट्स बैठे होते हैं। उधर कि मैं आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। उधर तुम कौन हो? तो मैं दिखता नहीं आखिरकार, हम लोग यहाँ पे बातचीत करें हैं, निकालो इसे बाहर। उधर की 1 मिनट, मिस्टर ली आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वो कहता तुम इसे जानते हो? वो तो हाँ मुझे याद है, मेरे सीनियर ने कहा था कि मिस्टर ली से कभी भी पंगा मत लेना। डायरेक्टर शेन ने मुझे कहा था, ये मिस्टर ली है, डायरेक्टर शेन ने मुझे कहा था कि इनसे पंगा मत लेना। वो क्या कहा? डायरेक्टर शेन ने कहा था? वो तो सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज हैव ए सीट। कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कि अरे नहीं सुनो बच्चे, हमें गलत मत समझो, वास्तव में हम किसी सीरियस मैटर को लेकर बातचीत नहीं करते, हम लोग यहाँ पे एक गेम खेल रहे थे, हम कल रात से ये गेम खेल रहे थे, तो जिसके कारण क्या है कि हम लोग बस हमारी आंखें ऐसी हो चुकी है।
बोलते कि आप उसकी चिंता मत करें, मैं यहाँ पे कोई टेरिटरी के लिए फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे यहाँ एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। बोलते यदि अगर आपको कुछ काम है तो आप हमें बताइए प्लीज़, हम करने के लिए तैयार हैं। वो कहता है कि देखो एक पर्सन है, मुझे उसके बारे में जानना है कि मैं एक असासिन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक यूरोपियन असासिन जो कि हमारे यहाँ शहर में जल्दी होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ढूंढिए। बोलते कि आपको उस बंदे के बारे में कुछ भी पता है? मतलब वेल मुझे इतना पता है कि वो एक यूरोपियन है, ठीक है, आप बस उसके ऊपर नजर दिखा के देना, जैसे वो आए पकड़ लेना। वो कहता है कि मिस्टर ली ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर आते जाते रहते हैं, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वो आया है वो नहीं। बोलते कि हाँ, और वैसे भी एक किलर का पीछा करना ये हमारे लिए भी बड़ा खतरनाक है। बोलते मैं जानता हूँ कि ये हाई ज़्यादा हैवी रिस्क है, पर लेकिन इसके लिए इनाम भी बड़ा तगड़ा है। वो वहाँ पे एक पिल निकालता है कि ये आपकी मदद करेगी यदि अगर आपने किलर को ढूंढ लिया तो ये आपकी। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या है। वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, अगर किसी में कोई गट्स है मेरी मदद करने की तो मैं उसे ये पिल दूंगा। ये सुन के सभी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे हम देते हैं मिंग कहता है कि मैं मदद करूंगा मिस्टर ली, मुझे बताइए मुझे करना क्या है। वो कहता है कि ठीक है, अपनी शर्ट उतारो और बैग खड़े हो जाओ। बोले ठीक है, मैं हो गया। वो वहाँ पे हमारा देखता है कि विटन ओवर्स देख के बता सकता हूँ बड़ा अटैक्स इसने अपने पीठ पे झेले हैं। सुनो कुछ करने वाला हूँ, जरा अपने आप को तैयार रखना। होता है कोई बात नहीं आप करिए। वो उसके ऊपर एक कट मारता है। वो कहता है कि ये क्या है। ये देखिए वो कहता है मिस्टर ली आप ये क्या कर रहे हैं। हे मिस्टर ली आप ये कमाल के जरा संभल के, मतलब डोंट वरी। उस पिल को तोड़ के वहाँ पे उसका मसाला बना के उस लगी हुई क्यों डालता है, तो हम देते हैं उसकी चोट पल भर में हील हो जाती है। ये देखिए वो कहता है कि इतनी जल्दी हीलिंग होता तो आप लोगों ने देखा, ये पिल किसी मरे हुए आदमी को भी पल भर में जिंदा कर सकता है। वूमिंग यस सर, बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है। वाह तुम एक रियल मैन हो, ठीक है तुम इसे ले सकते हो। वो होता है कि मिस्टर ली प्लीज, ये बहुत प्रीशियस है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। होता है मिस्टर ली क्या आप ये मैजिकल पिल हमें दे सकते हैं, हम आपकी इसके लिए मदद करेंगे। होता सच में, होता लगता है सच में एक पिल की वैल्यू काफी है। जिंदगी यहाँ पे हर किसी को प्यारी है, जिंदगी की कीमत यहाँ पे पैसे से कभी नहीं तोली जा सकती। सो यहाँ सभी लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी के लिए। चलो मेरा काम तो हो गया, अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वूमिंग आता है कि मिस्टर ली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोला हाँ बोलो क्या हुआ। वो कहता है कि वहाँ पे थोड़ा क्राउड था तो क्यों ना हम कहीं और चल की बात करें। बोला हाँ। वो कहते मिस्टर ली आप बड़े पावरफुल है, आप इस जगह को क्यों नहीं ले लेते, आप आखिरकार हमें मतलब कि हेल्प के लिए क्यों कह रहे हैं। बोला आई एम सॉरी, मैं क्या है कि इन्वॉल्व होना नहीं चाहता इसके अंदर। बोलते कि मैं समझ सकता हूँ मिस्टर ली आपको इसकी परवाह नहीं है, बट लेकिन अगर आप हमारे पास हैं तो इसका मतलब है कोई और इसका काम नहीं कर सकता सिर्फ हमारे। वो कहता है कि सीधा पॉइंट पे आओ। ओके मैं इतने समय से आज तक कभी अपनी इंटायर लाइफ में कभी किसी के लिए भी मैंने काम नहीं किया है। अंडर में जो मेरी स्क्वाड है मैं बड़े लंबे समय से उसे ढंग से लीड नहीं कर पाया हूँ, इस बात की मुझे गिल्टीनेस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज में मेरी मदद करें। वो कहता तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं, बताओ क्या। तो हम फाइट कर सकते हैं, दोनों तरफ से हार जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें सीक्रेटली मदद क्यों नहीं करते। वो तो मैंने क्लियर कर दिया, मैं इस चीज में मदद नहीं कर सकता, तो मुझे गलत मत समझिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने पता कर लिया है। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो मैं वो ही करूंगा जो आप मुझे फ्यूचर में कहेंगे। मतलब समझ आ गया, ये बंदा मेरे नाम का इस्तेमाल करना चाहता है, अगर इसे पता चला कि ये फेक है तो ये मेरी हल लगा देगा। वो मिंग मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बस कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो तो सच में, तब तो ये बढ़िया बात है। बोलेगा बट अब तुम मुझे पास ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है मुझे कॉन्टेक्ट करना। बोलते ठीक है सर। हम लेते हैं मामी के घर पे। वो कहता मैं आ गया। हम लेते हैं वहाँ पे अपनी टीचर सॉन्ग कहती कि तुम कहाँ थे, ऑडिशन कैसा था। वो कहता बढ़िया गया, अपने कुछ दोस्त के साथ था कोई ऑडिशन के लिए। एकदम वो तो तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। वो कहता बढ़िया गया सच में, बस अनाउंसमेंट की देरी है। होता दैट्स ग्रेट, मैं जानती थी तुम बड़े कमाल के हो, मेरी आइडल कभी गलत नहीं हो सकती थी। मुझे जी तुम अपना माइंड इतनी जल्दी कैसे बदल चुके हो। बोल गए सुबह क्या कहा था। होता ओ हाँ भले मैं आपकी याओ की मतलब की फैन हूँ, पर यदि उसने तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश की मैं माफ नहीं करूंगी। होता जिंग डोंट वरी यार, बस फिल्म की तो बात है। मतलब वाट तुम उसकी साइड कैसे चले गए। हे भगवान, मैं तुम्हारा माइंड चेंज करना चाहती थी पर तुम तो उसकी साइड चले गए। 3 दिन बाद वो कहता है मैंने सुना है तुमने एक नई टेरिटरी ली है, तुम वहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। मतलब एब्सोल्युटली सर, बिजनेस का नाम होगा सेबर। की कमाल, क्योंकि अपने पुराने दोस्त के साथ शुरू किया है। मतलब सेबर ये बढ़िया सूट करता है। वो कहता है कि मिस्टर ली कल एक डिनर पार्टी है, कल आप आएंगे। डिनर पार्टी को लीड करने वाला है फेमस माफिया बॉस, उसका नाम है शी ये, जो कि यहाँ का मंथली आता है और यहाँ का सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन है। मतलब शी ये मतलब हाँ शी ये एक्टिव था 90s-50 के अंदर, पर लेकिन बाद में वो रिटायरमेंट हो गया, पर लेकिन आज भी वो पूरे माफिया अंडरवर्ल्ड का अंदर सबसे पावरफुल है और सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन है। हर किसी चीज़ को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। मतलब ओके देन मैं कल आऊँगा। मुझे ठीक है, तो देखिए तो वो वहाँ पे मुझे बुलाना चाहता है अदर पार्टी के बारे में। चलो अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरा अपना नाम लगाना चाहता है। मैंने इसे अंडरस्टिमेट कर लिया। हम लेते हैं माउंटेन के अंदर किसी पे, जहाँ पे हम लेते हैं टांग लिंगसी को। वो कहते हैं हे लिंगशन क्या हाल है तुम्हारे। वो कहता भाई मैंने तुझे बहुत मिस किया। वो था मैंने भी, मतलब वेल मैं गे नहीं हूँ पर लेकिन भाई होने के नाते मैं तेरे को मिस किया। देखिए और
कैसा क्या चल रहा सब कुछ? होता बढ़िया यार, तू जानता ही है। वेल ये है लिंग टियान, ये कोयोटो से है, ये ग्रेट मैन है। आई होप कि हम लोग साथ मिले। होते कि हेलो, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं बस एक रेगुलर गाय हूँ। तो ये होता कि सच में तुम बड़े कमाल के हो। डोंट यू लुक लाइक ए ऑर्डिनरी। तो यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो हम लोग आखिरकार शुआंग सिंह के टी हाउस में चलते हैं। मतलब सही कहा, हम लेते हैं टी हाउस पे। होता है शुआंग टियांग का टी हाउस है ना, बहुत फेमस टी हाउस है हमारे यहाँ पे। बड़े लकी होगी आज तो यहाँ पे खुला है। होता तो आप लोग यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं? होता यस। होता तब तो ठीक है, मेरे पीछे आइए। उनको एक टेबल भी बिठाती है। बोलता वाह सच में यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, लगता है चाय सच में बड़ी कमाल की होगी। बोलता आप किस प्रकार की चाय लेना चाहेंगे? तभी हम लेते हैं वहाँ पे आते हैं होटल की मालकिन की, मिस्टर हाँ मिस्टर ये। बोलता ओह मिस यू, मैं सच में आपको बड़े आधे सवाल से नहीं देखा, आज तो आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बोलता आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है सच में आप भी बड़ी कमाल के अच्छे बोलते हैं, आप चाय पिए, मैं जरा अभी आती हूँ। कुछ समय बाद वो कहता है कि यार सच में मैंने कुछ देखा यार उस चाय शॉप के अंदर। बोलते क्या? होता है कि मिस यू को, वहाँ की ओनर सच में बड़ी कमाल की है। होता है हे क्या सच में तुम्हारी आंखें तो बड़ी कमाल की है। होता है कि वो सच में आउट रेंज है, बॉडी भी बहुत अच्छी है, सच में एक कमाल की औरत है। वो कहता है क्या तुम्हारा क्रश आ गया उसके ऊपर? होता हाँ कह सकते हो, सच में कमाल की है, मैं अपनी उसके बारे में लेके मतलब कि बंद नहीं कर सकता। होता है कि वेल अब हम कहाँ चले, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी? होता हाँ क्यों नहीं। तभी उनके आगे एक रोज रॉयल लाके रुकती है, हम लेते हैं। उसके अंदर होती है हमारी सीकी। वो होता है 10 मिनट 33 सेकंड में न्यू रिकॉर्ड। वो कहता है कि अगली बार धीरे गाड़ी चलाना। हम मीटर उतरता है, जिसको देख के वो कहता है कि एक मिनट लीमू जिंदा कैसे है, ये कैसे? होता है कि क्या हुआ, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? होता नहीं बस ऐसा ही नजर गई थी। बोलते लीमू तुम्हारी जिंदगी का दिन खत्म हो चुके हैं। बोलते कि ये तो ये अभी भी मेरे को अपना किलिंग इंटेंट छोड़ रहा है ना। वो कहते हैं मुंह तो क्या हुआ? बोलते नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। बोलते सीखी कैसी हो तुम? वो कहती कि यहाँ पे क्या स्पेशल आगेगा? वो कहते तुम्हें पता चल जाएगा, ये कोई साधारण टी हाउस नहीं है, यहाँ पे आने वाले लोग बड़े कमाल के होते हैं। वो तो सच में, मैं तो बाद में चलते देखते हैं, पता करते हैं। वो तो मिस ये आप यहाँ पे? वो तो हाँ कैसी हो तुम? वैसे यू कहाँ पे है? वो यहाँ है? वो तो हाँ वो सेकंड फ्लोर पे है। वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास? वो कहता है कि आखिरकार ये मुझे जानती है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का आखिरकार ओनर जो है। वो कहता है सीखी तुम यहाँ पे? वो कहती कैसी हो तुम? मैं यहाँ किसी से मिलवाने आई हूँ। वो कहता कि वाह एक काइंड स्पिरिट, मैं देख सकता हूँ पर लेकिन ये बड़ी कमजोर और बड़ी वीक लग रही है, इसकी जीनियस क्यों बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है। वो कहती है तुम आखिरकार इतनी परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हारे हस्बैंड के कारण? वो कहता है कि क्या बताऊं आखिरकार, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं रखते। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है लीमू। मुझे कि ओह लीमू, तो आप तो बड़े कमाल के दिखने में यार, हैंडसम आप। मुझे कि सच में तुम्हारी जोड़ी तो बड़ी कमाल की है। वो कहता नहीं हम बस दोस्त हैं आखिरकार, यहाँ पे आपकी चाय टेस्ट करने के लिए आया है। वो कहता ओह मेरी चाय? बोला हाँ क्यों? देखिए ठीक है बैठो, मैं बना के लेके आती हूँ। बोला ओके तो तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, पर लेकिन आखिरकार ये यहाँ पे इस टी हाउस में इतनी प्रकार से ट्रैप क्यों है? मुझे नो आइडिया, ये यहाँ की बॉस है जब से हम यहाँ से मिले हैं। बोलते कि इसकी जीनियस क्यों है बड़ी कमाल की है, इसका हस्बैंड सहते बीमार होगा क्यों है ना? बोलता हाँ इसका हस्बैंड की जीनियस क्यों है जो है वो कंट्रोल से बाहर चली गई थी, जिसके कारण ये बीमार पड़ चुकी है। और ये भी बोलते आखिरकार किस प्रकार का डिजायर है, कोई ऐसा जो कि क्योर नहीं हो सकता? बोलते ओनली मू रेन किंग जो है ना, जो मेडिसिन डॉक्टर केवल वही इसे बचा सकते हैं, पर अब तक पता नहीं वो कहाँ पे है। बोलते मू रेन सिंह जो कि यानी कि डॉक्टर जू के मास्टर, जिनके पास मैंने यिंग एंड यांग मतलब कि ये पावर ऑब्टेन की थी, वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं, यानी कि वही इनके हस्बैंड को ठीक कर सकते हैं। बोलते कि मू रेन सिंह। वो कहता नहीं मैं बताने वाला था। एक मिनट ये। वो कहता है यू फाइनली तुम्हारे हस्बैंड की मतलब कि क्या बोलते हैं क्यों आई नहीं, तुम्हें भी कंज्यूम कर ही लिया। वो कहता है वो इतनी बुरी तरीके से भी इतने गंदे दिन नहीं आए हैं और आखिरकार तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? वो कहता है हाँ रे यार तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे और या तुम्हारे हस्बैंड के इतने पावरफुल तो नहीं है, पर लेकिन अभी इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा तो उठाना चाहेंगे। ये देख के वो कहता है कि तुम लोग कौन हो? वो कहते कि नहीं यहाँ मत आओ। वो कहता है कि तुम लोग आखिरकार मेरी दोस्त के साथ ये गलत कर रहे हो। वो कहता है देखो यहाँ पे 2 तितलियां यहाँ पे आके हमारे सामने फड़फड़ा रही है। वो कहता है कि इन्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। एक बंदा हमारी वहां में जिगी के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, जिगी कहता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। हम आमेटे उसके अटैक को रोक लेता है, कि देख के वो खुद हैरान हो जाता है। हम आमेटे उसे दूर फेंक देता है कि मेरी लेडी से दूर रहो। वो दूर जाके गिरता है, कि देख के वो कहती है कि ये पावरफुल है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लीमू इतना पावरफुल होगा, मैं अंधी थी। वो कहता है कि ओह तू यहाँ पे, तूने मेरे आदमी को इंजर्ड किया, तू नहीं बचेगा अब। बंदा हमारे मैगी के ऊपर टेबल फेंकता है, वो कितनी तरह संभल के हमारे मैगी टेबल क्या सॉरी मतलब कि कुछ निडल्स फेंकता है जो कि पॉइजनस होती है। हमारा मैंने अपने ऊपर एक शील्ड बनाता है, तो वो उन पॉइजनस निडल से बच लेता है। कि देख के वो कहता है कि सरप्राइजिंग, ये तो एक मास्टर जीनियस क्यों आई है इस सच यंग एज में। वो कहता है ये तुम्हारी है, और वो उसके ऊपर ही फेंक देता है। वो वहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाता है कि नहीं मुझे जल्द से एंटीडोट लेना होगा, ये ओपन नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही। तभी हम लेते हैं, वो वहाँ पे उस एंटीडोट को तोड़ देती है कि तुम जीना डिजर्व नहीं करते। वो देख तू कमीनी यू की बच्ची, और हम देते हैं वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। वो कहते तुम ठीक हो? वो कहते मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा इंटरनल इंजरी हुई है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगी। वो कहते ये लोग कौन थे? वो कहते कि ये दोनों मेरे हस्बैंड के डिसेबल थे।
वो देख क्या हस्बैंड के डिसेबल थे? वो तो हाँ, इन्होंने मेरे हस्बैंड से अब तक सही ढंग से कोई ट्रू मास्टर पावर को अब तक मास्टर नहीं किया, तो ये अब तक उनसे जलते थे। डिसेबल क्या, सॉरी जूनियर्स थे। जब मेरे हस्बैंड की मतलब की कल्टीवेशन में बैकलैश लगा तो इस चीज का इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। वो कहता है ये लोग तो जीना डिजर्व नहीं करते। वो कहती है मेरे हस्बैंड ने कभी भी अपने जूनियर से मतलब की रिवेंज लेने का कभी नहीं सोचा, पर लेकिन ये लोग हमेशा हमें हरास करते हैं। वो होता है कि सच में ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, इसके चक्कर में तुम्हें बहुत मेरे हस्बैंड की जो जीनियस क्यों है ना, वो दिन ब दिन बहुत बुरी तरीके से होती जा रही है, जिसके कारण वो केओस्टिक में जा रहे हैं। वो होता है तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर मुंह को ढूंढ लेंगे। होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि रुको, डॉक्टर मुंह जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। होते तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, डॉक्टर मुंह कैसे मारे जा सकते हैं? होते कि ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको गायब हुए 10 साल हो चुके हैं, वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता, तो ऐसा हो भी सकता है। बोले गिव अप मत करो, हम उनको ढूंढ लेंगे, वो तुम्हारे हस्बैंड को बचा देंगे। बोले थैंक यू उसी की, पर लेकिन डॉक्टर मुई है जो कि इनके पास इंडियन टेक्निक आती है जो कि उसे बचा सकते हैं। मतलब ऑल थॉट वो भले ही नहीं है, पर लेकिन मुझे भी वो सीक्रेट टेक्निक आती है, मैंने कुछ सीक्रेट टेक्निक सीखी है, तो मैं भी आई थिंक वो तुम्हारे काम आ सकती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बचा सकता हूँ, बस मुझे लेके चलो। बोलते हैं मुंह सच में तुम ऐसा कर सकते हो, मजाक नहीं है। वो देखिए मुझे आशा होगी कि अगर आप उन्हें बचाने की कोशिश करें। मुझे कि पर लेकिन मुझे मैंने इनकी कल्टीवेशन पावर देखी है, ये से सच है यंग एज में ही, और वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और कहती है कि इस तरफ चलो। उधर सीक्रेट पैसेज, वो अंदर जाते हैं। उधर मेरे हस्बैंड को मैंने सीक्रेट रूम में रखा था जिससे हर कोई बंदा उनको ढूंढ रहा था, पर लेकिन मैंने उनको बचा के रखा है। वो कहते तो ये है आपके हस्बैंड। वो तो सही कहा, ये बड़े लंबे समय से उठे नहीं है जब से इनके जीनियस क्यूआई में कुछ गड़बड़ हुई है, इनको हील करना है। वो तो आप इसे बचा देंगे? वो कहता मैं बेस्ट करूंगा, पहले चेक करने दो। वो कहते ये कैसे हैं? वो कहता है कि जितना सोचा था उससे भी बेकार, मैं श्योर नहीं कि मैं बचा पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा। बोलते कि प्लीज़ कोशिश भी कीजिए। वो कहता है ठीक है तो प्लीज़ आप मतलब कि सिल्वर नीडल्स लेके आइए। वो कहते हैं सेट सिल्वर नीडल्स? वो कहता हाँ, डॉक्टर मुंह की सीक्रेट टेक्निक्स इसी पे ही काम करती है। वो कहता ओके, तो वो कहता है हम भले ही पहले कभी मिले नहीं है, पर लेकिन भाग्य हमें यहाँ तक लेके आ गया है, मैं कोशिश करूंगा। हे जिंग तुम ज़रा बाहर चली जाओगी? मुझे क्यों? मुझे क्योंकि मैं इनको नंगा करने वाला हूँ इसलिए। वो कहते कि ठीक है मैं चलती हूँ। बोलते मिस्टर मुंह ये लीजिए। वो कहते ठीक है हाँ नो ही है, आप ज़रा साइड हट जाइए क्योंकि जब मैं इनको अप्लाई करूंगा तो पावर का एक जोर से विस्फोट होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यंग इंडियन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, पर मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी, और वो पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं वो अपनी पूरी पावर लगाता है। ये देखिए वो कहती है कि क्या बात है, ये तो सच में नाइन यिंग एंड यांग टेक्निक है। कहती है कि इनकी जो सीक्रेट नेल टेक्निक जो है ना वो मेरे हस्बैंड की बॉडी के आसपास गिर चुकी है, यानी कि ये नहीं ठीक कर रहे हैं। हम आमेट अपनी सारी नीडल्स को उसके अंदर डाल देता है। वो कहता है कि गुड, मुझे सारी नीडल्स को इसके एक्यूपंक्चर्स के ऊपर अप्लाई करना होगा जिसके थ्रू इसके मेडियंस के अंदर जीनियस क्यूआई फ्लो हो सके। वो वहाँ पे जल्दी जल्दी उसका करने लगता है। ये देखिए वो कहता है कि सच में मैं सही से देख नहीं पा रही कि किस प्रकार की मूवमेंट है, पर लेकिन ये सही है। वो कहता है कि अप्लाई करने के बाद अपने आप को एकदम शांत रखना है। जानता हूँ डंजन्स ऑफ नीडल्स है, पर फिर भी मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे अपनी क्यूआई का इसके अंदर डालना होगा। वो अपनी क्यूआई डालने लगता है। वो कहती है कि सच में इस लेवल तक आज तक मैं नहीं पहुंची हूँ, पर लेकिन ये पहुंच चुके हैं। वो कहता है काम हो गया। वो कहते हैं लीमू है कौन? वो कहता है कि ठीक है फ्लाइंग हेवनली स्टार, और वो फ्लाइंग हेवनली स्टार का इस्तेमाल करता है। वहाँ पे होने लगता है कि देखिए वो कहते हैं कि ये लाइटनिंग, ये स्टार्स बहुत खूबसूरत हैं। हम वो कहता है कि चलो काम हो गया, और वो वहाँ पे थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठता है। वो कहता है कि आपकी क्यूआई अनस्टेबल है, मैं आपकी मदद करती हूँ। मुझे कोई बात नहीं, आप अपने हस्बैंड को देखिए। उसके हस्बैंड की वहाँ आंखें खुलने लगती है। वो कहती है आप ठीक है? हाँ थैंक गॉड, इनकी इंजरी, मुझे खुशी है कि वो हील हो गई। वो कहता है डोंट बी क्राई। वो कहता है कि मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब कि आपका ट्रीटमेंट ठीक हो चुका है, आपके हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएंगे। मतलब अमेजिंग, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ? हस्बैंड कहता है कि मैं अब अपनी क्यूआई को फील कर सकता हूँ। क्या तुमने यहाँ पे डॉक्टर मुंह को ढूंढ लिया? बोलता नहीं, वो तो मर चुके थे, मुझे लीमू मिला। बोलता कि यंग हीरो सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ? वो उठने की कोशिश करता है। बोलता नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी जो क्यूआई है ना वो भी अनस्टेबल है, आपको आराम करने की जरूरत है। बोलता लीमू जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हम देते हैं, वो लोग जा रहे होते हैं तो हम देते हैं जीजी कहती है कि सच में तुम्हारी बहुत सारी जीनियस क्यूआई जो है ना वो वेस्ट हो चुकी है, जिसके कारण तुम अब थोड़े थक चुके हो। मुझे जानता हूँ, मतलब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मतलब क्या ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो, किसी को बचाने के लिए आखिरकार ये करना पड़ता है। बोलते तुम्हारा शुक्रिया। बोलते तभी वो कहता है कि अरे नहीं, तभी उसे वहां पे गोली लगती है उसके दिल के आर पार। वो कहता है कि किसी ने अटैक किया है, कोई स्नाइपर, किसी का ये जानबूझ के किया है। बोलते कहाँ कहाँ? कोई स्नाइपर कोई भी मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ? बोलता है कि मुझे तुम्हें बचाना होगा, मुझे तुम्हें लेके जाना होगा। वो उसे लेके जाने लगती है कि नोट गुड, बुलेट तुम्हारी बॉडी के आर पार हो चुकी है, मुझे मुझे तुम्हें लेके जाना होगा जो सिल केमिस्ट्री के पास है। यार अगर मुझे इसे डोज नहीं करता तो मेरे ख्याल से ये गोली इसके दिल के आर पार हो जाती। वो अपनी क्यूआई अंदर डाल लेती कि मैं तुम्हारी इंक पंचेस को थोड़ी देर ब्लॉक कर रही हूँ, और हम देते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे वो होता है। वो कहता है जल्दी 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 इसको ऐसे सर्जरी सेंटर में लेके चलो। बोलते डॉक्टर जुओ प्लीज उसे बचा लीजिए। बोलते डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर्जरी सेंटर में। वो कहता है कि 5 घंटे बाद। वो कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि ब्लड प्रेशर ठीक है, एकदम ठीक है, बढ़िया।
थैंक गॉड, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यार। मतलब डॉक्टर जुओ, आपका शुक्रिया, सर्जरी पूरी हुई। मतलब कि मेरा नहीं, आप लोगों को भी शुक्रिया। वो कहता मुझे पेशेंट को थोड़ा एब्जॉर्ब करना है, क्या तुम लोग जा सकते हो? मतलब ओके। उधर मुंह, अब तुम उठने वाले हो। तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो गए थे? वो कहता है कि एक्सीडेंटली मैंने अपनी बहुत ज़्यादा क्यूआई को मतलब कि वेस्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या है कि ये हो गया, मेरे एक्यूपंचर पे आके लगी थी। मतलब कि तुम एक्यूपंचर परफॉर्म करे थे क्या? बोला हाँ, वो क्या है कि सिक्की की एक फ्रेंड है, उसके क्या बोलते हैं हस्बैंड के मीडियंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना पावर मेरा चला जाएगा। वो कहते किस प्रकार की एक्यूपंचर टेक्निक थी? वो देखी यिंग एंड यांग टेक्निक थी, जो कि तुमने सीखी रखी थी, तुम्हारे मास्टर ने सिखाई थी। वो देखी तो तुम उसका एडवांस वर्जन सीख रहे थे, वो सीक्रेट स्किल जो कि तुमने मुझे दी थी। वो तो हाँ, थैंक गॉड उसकी गाइडेंस के कारण ये सब कुछ हो गया। वो कहता है सच में तुमने एक कमाल का कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे मास्टर खुश होते ना तो वो सच में बहुत ज़्यादा खुश होते अगर वो जिंदा होते तो भी यंग फैमिली के मेंशन में कि क्या वो जिंदा है। वो तो हाँ डैड, वो जिंदा है आखिरकार। आप बड़े अपसेट लग रहे हैं। वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वो जिंदा है। मैंने स्नाइपर्स को बोला था आखिरकार कि क्या आखिरकार क्या वो ब्लड थर्स्टी के हाथ से बच के निकल गया? मतलब कि सर ब्लड थर्स्टी ने कहा है कि आखिरकार टर्निंग वुड 90% कमीशन लेगा, गिव अप कर देगा डील से की बात, तो वो जिंदा हो गया। तो क्या वो क्विक कर रहा है? तो सर उनके खुद के अलग वॉल्यूम्स हैं, अलग रूल्स हैं। वो बड़ा स्मार्ट टारगेट को पकड़ता है। वो यदि अगर एक टारगेट को पकड़े ना तो बस उसी पे अटैक करेगा। यदि अगर सक्सेस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। वो कहता है यार यंग फैमिली बच्चे से डील नहीं कर पा रही है। मतलब कि उससे निपटने का एक अलग रास्ता भी है डैड, शांत हो जाइए, हम देते हैं। हमारा मेगेट का दोस्त वहाँ पे फ्रूट्स लेके जा रहा होता है कि यहाँ इतने सारे बंदे। वो कहता है यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम मिस्टर लिन को यहाँ पे कुछ ना होने दें, इस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें सेफ रखें। वो कहता है कि कैपिटल क्लब के बाद में यहाँ सारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ये सभी लोग। वो तो तुम्हें पता है कौन है किसने आखिरकार हमारे बॉस के ऊपर अटैक किया था और किसको हमें प्रोटेक्ट करना है? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो कहता है कि ये सोल्जर्स बड़े सस्पिशियस लग रहे हैं, बड़े पावरफुल है। बताइए यस सर, बताइए। वो कहता है बाप रे ये क्या, ये इतने सारे लोग, मुझे डर लग रहा है, मेरा फटी जा रही है। वो तो है मोटे, क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गया तू? वो कहता है वो मैं फ्रूट ले रहा था। वो कहते हैं कि चल अंदर चलते हैं। वो कहते हैं कि सुनो रोम, इतने सारे लोग टीम्स वगैरह लिन की प्रोटेक्शन के लिए है। बोलते कि मेरे गॉडफादर ने इन लोगों को यहाँ पे भेजा है। बोलते तुम्हारे गॉडफादर, क्या वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है क्या? बोलता हाँ कह सकते हो, बड़े कमाल के हैं वो। अंदर कहते हैं कि हे मुँह तुम ठीक हो? आखिरकार कौन था वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है मोटा, यहाँ आया है। मोटे क्या हुआ? मुझे ली थैंक गॉड तू ठीक है यार। वो कहता है हे रियली, मैंने तुम्हें 3 घंटे पहले इन्फॉर्म किया था, अब जाके आए हो तुम? मतलब सॉरी वो लेट हो गई। मतलब कोई बात नहीं, अब हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी लेट हो चुकी है। मतलब इतनी जल्दी? पर मैं तो अभी आया हूँ। मतलब कोई बात नहीं मोटे, मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, पर लेकिन मैं थक चुका हूँ। मतलब कोई ना, हम कल बात कर लेंगे, चलो चलो चलो। मतलब ठीक है मैं कल आता हूँ मेरे दोस्त। वो कहता ओके क्यों नहीं, हम दीदी हमारे बेटे बैठा होता है। मतलब फाइनली सब जा चुके हैं, अब मैं अपनी क्यूआई का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम देते हैं एक बंदा उसे देख रहा होता है कि लीम हूँ, फाइनली ये मेरा चांस है, अब तुम नहीं बचोगे इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे। मुझे यहाँ पे अपनी जरा जीनियस क्यूआई को एब्जॉर्ब करना होगा कि मैं उस आदमी से डील कर सकूँ। फिर हम लेते हैं उसे एक सेंसस महसूस होता है कि किसी ने अटैक किया, वाह मैं बच गया। फ्लाइंग टैकर, हम आमेटो उसके फ्लाइंग टैकर्स को पकड़ लेता है कि तो तुम रुकने वाले नहीं हो, तुम बाहर आओ, मैं जानता था तुम हो। मुझे इंप्रेसिव, तुमने मेरे फ्लाइंग टैकर्स को पकड़ लिया। वो कहता है लाइकली तुमने जैसे पहले किया था, पर लेकिन इस वक्त तुमने थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है। उधर लीमू, तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मेरे फ्लाइंग डेगर्स को पकड़ लिया है। उधर कि मैं जानता हूँ तुमने मुझे हर्ट नहीं किया था, पर लेकिन अगर मैं तुम्हारे करीब होता, लिख के लो, तुम मुझे जान से मार देते। उधर ये सही है, मैं एक असासिन हूँ, मैं तुम्हें असासिनेट करने आया हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ बच जाता है, वो वहाँ पे बचता रहता है उसके कंबल से कभी कुछ। वो कहता तुम यहाँ कर क्या रहे हो, पर लेकिन तभी उसकी छाती पे अटैक लगता है कि ये क्या। उधर डोंट वरी, मैं तुम्हें बड़ी पेनफुल डेथ मारूंगा। वो कहता है इन द केस मुझे मदद के लिए कि चिल्लाना होगा, मेरी मदद करो। हम देते हैं अंदर आते हैं वो गार्ड्स। वो कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है गार्ड्स, मैं जानता था वो गार्ड्स उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। हम देखते हैं, वो कहता है पकड़ो इसे। वो कहता है कि यार डैम इट, ये गार्ड्स की गोलियां तो अंधाधुंध चल रही है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। वो तो मिस्टर ली आप ठीक हैं, कुछ हुआ तो नहीं? वो तो मैं ठीक हूँ, पर अपना ध्यान रखना। वो वहाँ पे अपना पर्दा उछालता है। वो कहता नहीं ये एक ट्रैप था। तभी हम देते हैं वो उनके ऊपर अपनी पिन से अटैक करता है। वो लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। हम देते हैं वो कहता है एनेस्थीसिया, तो इन्हें मारना नहीं चाहते, इतने भी बुरे नहीं हो। वो कहते हैं मेरे कुछ रूल रेगुलेशंस है, मैं सिर्फ अपने टारगेट को मारता हूँ, कभी किसी निर्दोष को नहीं मारता, समझे? तुम नहीं बचोगे, लीमू सरेंडर करो। वो कहता है कभी नहीं। वो कहता है तो देन मरो। वो कहता है मैं भाग नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो अपनी जीनियस क्यूए का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर लेकिन हम देते हैं उसे चाकू वहां लगने लगते हैं। वो कहता है ये यूजलेस है, गिव अप कर दो, तुम मरने वाले हो। वो कहता है अच्छा इस बार में तुम श्योर हो, जरा अपने ऊपर सोचो। मतलब क्या मतलब? तभी हम देते हैं उसकी बॉडी वहाँ फ्रीज हो जाती है कि ये कैसे। वो कहता है कि एक स्ट्राइक ये नहीं, मेरे एक्यूपंचर को कब ब्लॉक कर दिया था। वो कहता है ये काम कर गया था जब मैंने अपने हाई लेवल किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, अपनी यिंग एंड यांग टेक्निक का अपने ऊपर, तो मैंने एक निडल तुम्हारे ऊपर भी फेंक दी थी अपनी जीनियस क्यूए की, जिससे तुम वहाँ पे ब्लॉक हो चुके थे, तुम्हारे एक्यूपंचर्स जो है ना वो ब्लॉक हो चुके हैं, अब तुम रुक चुके हो। वो कहता तुम कौन हो, हैंड्स अप।
उधर नहीं, रुक जाओ, मुझे इससे कुछ पूछना है। वो वहाँ हिलने की कोशिश करता है। उधर तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? उधर सर जरा समझ के, उधर कि आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे जाने लगता है। वो कहता है कि इसे जाने दो, कोई बात नहीं, ये अगली बार जरूर आएगा। द ग्रेट, हमारे बंदे जिंदा है, बस बेहोश हो चुके हैं। वो तो कोई बात नहीं, तुम इनको लेके जाओ, नर्स को बुलाओ, ठीक है? उधर सर ये विंडो, वो तो उसकी टेंशन मत लो। उधर मेरी जीनियस क्यों है जो है वो भी वीक है, मैंने बस उसके आउटर मतलब मेडियंस को ब्लॉक किया है। लगता है कि वो जल्दी उसे तोड़ के जल्दी आ जाएगा। मैं हैरान हूँ अगली बार वो कैसे आएगा। हम देते नेक्स्ट डे। वो कहता है मिस्टर ली, आपकी मेडिसिन को चेंज करने का समय आ गया है। उधर की दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उधर सॉरी सॉरी सर। उधर की आपका शुक्रिया। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ इस प्रकार से रुकने की जरूरत नहीं है, मदद चाहिए तो मैं आप तुम्हें बुला लूंगा। उधर सॉरी सर, हमें हाईली ऑर्डर्स मिले कि हमें आपके पास 24 घंटे रहना है, सो प्लीज सर हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसके 100 चैप्टर्स को कवर कर दिया है। हाँ, 100 चैप्टर को 3 चैप्टर के अंदर कवर कर दिया है, 3 एपिसोड में। मतलब कि समझ लो अब इसके 50 चैप्टर कोई गिन के हैं। दैट्स मीन कि 1 या 2 वीडियो और आएगी गिन के, तुम मान के चल लो। उसके बाद देखो क्या होता है यार। अगर हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे कुछ लोग बंदे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और व्हाट्सअप मतलब कि वहाँ पे टेलीग्राम पे, इन सब पे मुझे ये मानवा रिकमेंडेड करते रहते हैं। भाई तुम लोग एक्सप्लेन की हुई मानवास मुझे रिकमेंडेड मत करो, कुछ ऐसी करो जो कि चाइनीज़ हो और उसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं करके रखा हो, ठीक है? तुम लेके आते हो मेरे पास कोरियन, वो जो कि किसी ने एक्सप्लेन नहीं किए और किए तो उनके ऊपर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वो लेके आते हो। और चाइनीज़ भी अगर तुम लेके आते हो तो तुम वो लेके आते हो जिनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। भाई कोई ढंग की, कोई जिसने अब तक नहीं किया है, जिसके कोई 100 या 150 चैप्टर हो, वो लेके आओ, ठीक है? मैं उनको कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ एक कहानी को ज़्यादा लंबे समय तक चलाना तुम लोग इंगेज नहीं रहोगे। गिन के कोई मेरे अगर 80,000 सब्सक्राइबर में से कोई गिन के, बस गिन के मेरे कोई यानी 20 से 30,000 लोग बस मेरे को उसके पे देखेंगे, पर फिर भी ठीक है, इनफ है, मेरे को चलेगा। बस तुम लेके आ जाओ यार, ठीक है? मेरे को चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।